श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है। आफताब के पानी का बिल जांच के दायरे में आ गया है। कैसे हम इसे समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये अपडेट समझिए। कोर्ट में पेशी से सबूत जुटाने में जुटी है पुलिस। आफताब के फ्लैट का 300 रुपए का पानी का बिल बकाया है, ये सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आई है। पड़ोसियों ने बताया कि पानी का जो टैंक है उसे बार बार आफताब चेक करने जाता था। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से 20,000 लीटर तक पानी का बिल फ्री होता है। आफताब के ऊपर रहने वाले 2 पड़ोसियों के फ्लोर के पानी का बिल 0 आता है, लेकिन आफताब के फ्लैट का 300 रुपए का पानी का बिल बकाया है। और क्यों ये बड़ा सबूत है? दरअसल सूत्रों की माने तो हत्या के बाद खून को साफ करने के लिए आफताब ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा था और यही वजह है कि पानी का बिल आया। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि वो बार बार पानी की टंकी देखने के लिए ऊपर जाता था। इसलिए हम आप ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ने आपको बताया कि ये जो 300 रुपए बिल बकाया है पानी का, ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले में, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से जैसे मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की योजना है, तो इसीलिए बाकी लोगों का बिल नहीं आता था पानी का, क्योंकि 20,000 लीटर तक पानी का बिल नहीं आएगा, पानी फ्री है। और आफताब के जो ऊपर पड़ोसी रहते हैं उनका यह कहना है कि आफताब बार बार टंकी चेक करने जाता था, वो टैंक को चेक करता था और उसके घर से हर वक्त मोटर चलने की आवाज आती थी, पानी की मोटर चलने की आवाज आती थी। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो आफताब है वो बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल इसलिए करता था क्योंकि उसे सबूत मिटाने थे। वो खून के धब्बों को साफ कर रहा था, उसने फ्रिज भी धोया था, तो इसीलिए 300 रुपए का उसका बिल बकाया है। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। तो श्रद्धा मर्डर केस की जांच जारी है। हत्या के करीब 6 महीने बाद पुलिस ने श्रद्धा की मौत का खुलासा किया, लेकिन कई सबूतों को जुटाना अभी बाकी है। वहीं आज इस केस को लेकर कोर्ट में आरोपी आफताब की पेशी है। पुलिस आज आफताब की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। वहीं इस केस को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस डिजिटल सबूतों की तलाश भी कर रही है, जिससे जल्द से जल्द आफताब को सजा दिलाई जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज 5 दिन की कस्टडी आफताब की खत्म हो रही है और इसी लिहाज से आज जो पुलिस है वो इसकी कस्टडी की डिमांड कोर्ट में करेगी। पुलिस को और सबूत जुटाने में थोड़ा और वक्त लगेगा और साथ ही जो पुलिस की प्राथमिकता है जिसे वो कोर्ट में पेश कर सकती है वो है डिजिटल सबूत। श्रद्धा मर्डर केस में आज आफताब की कोर्ट में पेशी है। दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट में इसकी पेशी होगी। आफताब की रिमांड बढ़ाने की मांग पुलिस करेगी। तो इसमें ये एक और बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। दोपहर 12 बजे उसे दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। नीरज गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। येशा कोटक भी मुंबई से मेरे साथ है, मेरी सहयोगी। नीरज, आज की जो ये अपडेट है 12 बजे इसकी कोर्ट में पेशी होनी है और पुलिस रिमांड मांग सकती है। कितने दिन की और रिमांड मांग सकती है और सबूतों को लेकर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? देखिए प्रवीति, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के पास जो है ठोस सबूत की बात की जाए तो पुलिस अभी तक खाली हाथ है। पुलिस के पास में सिर्फ जो है आरोपी का कबूलनामे के तौर पर पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक पहुंची है। लेकिन इस जघन्य हत्याकांड में जिस हथियार का इस आरोपी ने इस्तेमाल किया था वो पुलिस के पास अब तक नहीं है और ना ही श्रद्धा के जो मोबाइल फ़ोन था वो पुलिस को मिला है और इसी के साथ में जो श्रद्धा के जो कपड़े थे और इसी के साथ में जो आरोपी के कपड़े थे वो पुलिस को अब तक नहीं मिल पाए हैं। तो पुलिस का कहना है कि वो बरामद करना पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। उसी को ग्राउंड बना करके साकेत कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा, जिसके बाद में पुलिस जो है और दिनों की रिमांड मांगेगी। करीब जो है 5 दिनों की रिमांड जो है दिल्ली पुलिस और मांग सकती है, क्योंकि पुलिस का ये भी कहना है कि आरोपी ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा का जो मोबाइल है वो उसने मुंबई में फेंक दिया है, उसके बाद में कभी बताता है कि उसने दिल्ली में फेंका है। और इसी के साथ में श्रद्धा के जो कि बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी पूरी तरीके से नहीं मिल पाए हैं। तो तमाम ऐसे जो कि सबूत हैं वो पुलिस को जुटाने हैं और उसके लिए पुलिस जो है आरोपी का जो कस्टडी है उसकी मांग करेगी और इसी के साथ आरोपी को पुलिस जो है मुंबई भी लेकर के जा सकती है, क्योंकि उसका कहना है कि उसने मोबाइल जो है वो फेंका है मुंबई में।
तो तमाम ऐसी बातें हैं, उसको लेकर के पुलिस उसको कोर्ट में पेश करेगी। और वहीं अगर बात की जाए नार्को टेस्ट की, तो आज जो है कोर्ट में पुलिस जो है कोर्ट की तरफ से उसे जो है परमिशन भी मिल सकती है कि आप इसका नार्को टेस्ट करवा सकते हैं नहीं, क्योंकि आरोपी की इसमें सहमति भी जरूरी होगी। शनिवार के दिन पुलिस ने इसमें जो कि कोर्ट है वहां पर वो लगाई थी, एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन उस पर जो फैसला अभी तक नहीं आया था। जी ठीक है नीरज, आप बने रहिए। ईशा आपके पास आऊं उससे पहले एक और अपडेट है इससे जुड़ी हुई। पहली बार आफ्ताब के दोस्त से जी न्यूज ने बात की है। आफ्ताब के आशिफ नाम के इस दोस्त ने बताया कि उसे मई जून में कॉल आया था और ये कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं। इस दोस्त ने आफ्ताब और श्रद्धा को लिव इन के लिए घर ढूंढने में मदद भी की थी। आशिक नाम के लड़के का कहना है कि आफ्ताब और श्रद्धा ने उससे बातचीत बंद कर दी थी और इसी मई जून में आखिरी बार उनकी बात हुई थी। जनरल सिर्फ ये जानना था कि आपकी आखिरी बार जो है आफ्ताब से कब बात हुई थी, क्योंकि आपका जो नाम है उनके जो टेनेंट एग्रीमेंट है उसमें था, तो सिर्फ जानना था कि आप वो लोग से टच में थे क्या? आफ्ताब और श्रद्धा से आप टच में थे आखिरी बार? नो। तो आप वो लोग दिल्ली गए थे उसके बारे में आपको कोई आइडिया था? आपको कुछ बताया था वो लोग ने? Once he called me and informed that they are shifting Delhi. अच्छा, ये कभी बताया था आपको उन्होंने? I think so May or June. ओके। और उसके पहले वो लोग के रिलेशन कैसे थे, मतलब आफ्ताब और श्रद्धा के? क्या बताया था कि क्यों दिल्ली क्यों जा रहे हैं वो लोग? We were not in touch. अच्छा, यू वर नॉट इन टच विद आफ्ताब एंड श्रद्धा? तो आपको क्या बताया था कि दिल्ली क्यों जा रहे हैं वो लोग? कुछ To earn more. अच्छा, जॉब के लिए जा रहे थे बेसिकली। Yes. और ये आइडिया कि वो लोग का रिलेशनशिप जो है सही नहीं था, क्या ये बात सच है कि वो लोग जो अनवाइंड करने जा रहे थे? Anything about it. ओके। येशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। येशा, हमने पूरी बात सुनी, कोई भी साफ तरह से बोलने को तैयार नहीं है। यूं कहें कि बहुत समय से दोनों किसी के संपर्क में नहीं थे, जो पुलिस भी बता रही है। लेकिन आफ्ताब के घर वालों ने भी अपना घर खाली कर दिया है, उसके रिश्तेदार भी वहां से जा रहे हैं, तो इसे लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। पुलिस की जांच अब मुंबई में, जहां आफ्ताब के घर हैं, वहां कैसे हो रही है? वहां से क्या अपडेट है? जी पयोधी, जैसे हम देख सकते हैं कि जो आफ्ताब का घर था उसी इलाके में जो मानिकपुर पुलिस स्टेशन है, उसी के तहत श्रद्धा के पिता ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी तकरीबन 15 दिन पहले, जब आफ्ताब मानिकपुर पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था बाकायदा, क्योंकि आफ्ताब से पूछताछ की गई थी कि श्रद्धा कहाँ है, श्रद्धा मिसिंग क्यों है। इसके लिए उसकी 2 बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था और आफ्ताब उसी सिलसिले में नवंबर 3 तारीख को आया था। उसे एक मौखिक स्टेटमेंट के बाद एक रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल किया था, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उसी समय जो है आफ्ताब ने अपने परिवार को वहाँ से वसई का जो घर था जहाँ पे वो लोग 15-20 साल से रहते, वहाँ से मूव करवा दिया, वहाँ पे किसी और टेनेंट को लगाया वहाँ पे, यहाँ तक कि अभी वहाँ पे कोई और रह रहा है। उसके आसपास के पड़ोसी है, उनको फैमिली ये कह के निकली थी कि वो लोग मीरा रोड जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो छोटे बेटे हैं उसकी नौकरी जो है मुंबई में लग गई है। लेकिन फिलहाल जहां हम पुलिस की बात करें, पुलिस को कोई आइडिया नहीं है कि आफ्ताब की फैमिली कहां गई है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि मीरा रोड कहने के बाद भी आफ्ताब की फैमिली वहीं से निकल के कहीं और किसी और रिश्तेदार के घर जाके रह रही है। इसके चलते अब ये सवाल ज़रूर उठते हैं कि ये मामला सामने आने के बाद आफ्ताब की फैमिली यहाँ से वहाँ क्यों घूम रही है? क्या उन्हें आफ्ताब की जो करतूत थी उसके बारे में पहले से पता था? अब पुलिस भले जांच नहीं कर रही है, पुलिस ने कहा है कि आपके पास आऊंगी। अब ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब आना बाकी है, और आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस में क्योंकि आज रिमांड और मांगी जाएगी पुलिस की तरफ से। कुछ और ऐसे सवाल हैं जो अब यहाँ पर खड़े होते हैं। क्या आपसी झगड़े की वजह से श्रद्धा की हत्या की गई? ये अहम सवाल है। क्या आफ्ताब ने श्रद्धा को पूरी प्लानिंग से मारा? क्योंकि उसका स्टेटमेंट इसी तरह का है। श्रद्धा को दिल्ली लाना क्या आफ्ताब के प्लान का हिस्सा था? आफ्ताब साइको होने का नाटक कर रहा है? आफ्ताब जांच को भटकाने की क्या कोशिश कर रहा है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक इस 5 दिन के रिमांड में आफ्ताब की निशानदेही पर कोई पुलिस को अहम सबूत नहीं मिला जिसे आज वो कोर्ट में पेश कर ले, इसलिए वो रिमांड और बढ़ाने की मांग कोर्ट से करेगा। और इस वक्त मेरे साथ निर्मल कौर जुड़ गई हैं, पूर्व डीजीपी हैं झारखंड की। मैम वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सवाल मेरा यही है आपसे कि आज क्योंकि कोर्ट में पेशी होगी, पुलिस रिमांड की मांग करने वाली है कोर्ट में, 5 दिन में कोई अहम सबूत नहीं मिले सिवाय आफ्ताब के कबूलनामे के। आप इस केस को अब कैसे देख रही हैं? अभी किस सिचुएशन में है ये केस?
जी हाँ, अभी इसमें और गहन अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके कबूलनामे का कोई खास अर्थ तो है नहीं न्यायिक प्रक्रिया में। क्योंकि बात है कि जब उसको सजा मिलेगी असल में, तो हमारा जो संवैधानिक सिस्टम है, जो हमारा जो आईपीसी एविडेंस एक्ट है, उसके तहत उसके कबूलनामे की कोई मूल्य नहीं है, बिल्कुल कोई मूल्य नहीं है। बट अगर उसकी कुछ जब्त होती है चीजें, निशानदेही पे मर्डर वेपन मिलता है या कुछ ऐसा होता है, तो वो जरूर एडमिसिबल हो जाता है। पर अभी फिलहाल कबूलनामा तो एडमिसिबल एविडेंस है ही नहीं, इसलिए उसकी कोई प्रमाणिक जुर्म साबित करने में कोई खास रोल उसका है नहीं, उस कबूलनामे को मिलने का। जी, तो इसमें और ज्यादा गहन और अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। मैम, जैसे पुलिस उसकी निशानदेही पर उस जंगल में भी जाती है जहां पर वो ये दावा करता है कि उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को फेंका था। अब क्योंकि 6 महीने का वक्त बीत चुका है, तो पुलिस को भी ये अंदेशा कम था कि पूरे ही सबूत वहां से मिल जाएंगे। और इसी के साथ वो जिस तरह से अपने बयानों को बदल भी रहा है, उसकी साइकी को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर वो कोर्ट में पलट गया और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं रहा, तो फिर कोई आधार नहीं बचेगा। जी हाँ, कोर्ट में पलटे या ना पलटे, उसके कबूलनामे की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब एडमिसिबल है ही नहीं, वो एडमिसिबल एविडेंस है नहीं। और पलटेगा तो श्योर, 500% श्योर है कि वो पलटेगा। और जब उसको कानूनी सलाह मिलेगी, वकील आएंगे, कुछ बोलेंगे, तो अभी तो मेरे ख्याल से और ज्यादा एविडेंस पुलिस को जुटाना चाहिए और एक फुल प्रूफ केस बिल्डअप करना चाहिए। एक ऐसा केस जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड कर सके, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ ने बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया अपने स्टैंडर्ड्स। ट्रायल कोर्ट मान जाती है, हाई कोर्ट मान जाती है, तब भी कई बार देखते, जैसे हाल में छावला केस में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एकदम मतलब बदल डाला फैसला। तो प्रमाण बहुत अच्छे से एकत्रित किए जाने की आवश्यकता है और कोई वहां पे लैकुना या कोई लूप होल नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ताकि उसको पूरी इस जो उसने इतना हृदय विदारक मर्डर किया है, एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, उसकी पूरी सजा उसको मिले। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो प्रमाण पुलिस पूरा करे और एक पुख्ता केस उसके खिलाफ। मैम, नार्को टेस्ट की मांग पुलिस की तरफ से की जाएगी, उसके लिए परमिशन मांगी जाएगी। आपको लगता है कि अब ये ऐसी चीजें हैं इस पूरे मामले में, ये बहुत जरूरी है ताकि पुलिस पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सके? पुलिस डिजिटल सबूतों की तरफ भी अपने जांच के दायरे को बढ़ा रही है। जी हाँ, पुलिस को तो 360 डिग्री सब प्रमाण जितने भी उसको मिल सकते हैं, जो केस को इसके साथ टाई अप करते हैं। हाँ। आफ्ताब के साथ, जो कि श्रद्धा के मर्डर को आफ्ताब के साथ टाई अप करते हैं, वो सभी सर्कमस्टेंशियल और एक्चुअली डीएनए एक बहुत फुल प्रूफ एविडेंस है। अगर उसको वो जोड़ पाए, डीएनए एकदम क्लिंचिंग एविडेंस है जी। उसको अगर वो जोड़ पाए इस केस के साथ या आफ्ताब के साथ, तो बहुत अच्छा, मतलब एकदम क्लिंचिंग एविडेंस है वो। और इसकी थ्योरी में जितना डिफरेंस आ रहा है, इसे लेकर आप क्या सोचती है? मैं आगे आपके पास आऊंगी। इससे पहले हम अपने दर्शकों को बताएं कि श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस आफ्ताब की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। हालांकि शुरुआती जांच में आफ्ताब ने अब तक पुलिस की कोई खास मदद नहीं की है। आफ्ताब लगातार जांच भटकाने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट से करेगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है, लेकिन दिल्ली पुलिस को नार्को टेस्ट कराने की नौबत क्यों आई? दरअसल आफ्ताब दिल्ली पुलिस के साथ लगातार माइंड गेम खेल रहा है। आफ्ताब अपने जवाबों से मामले को और उलझाने की कोशिश कर रहा है। आफ्ताब हत्या में इस्तेमाल हथियार के बारे में सही जवाब नहीं दे रहा है। श्रद्धा का मोबाइल फोन कहाँ है, इस सवाल का जवाब भी आफ्ताब ने अब तक नहीं दिया है। लिहाजा पुलिस नार्को टेस्ट की मदद से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। शुरुआती जांच में श्रद्धा के मर्डर की गुत्थी जितनी आसान लग रही थी, वो उतनी ही उलझती दिखाई दे रही है। पुलिस की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब तक आफ्ताब की बताई जगह से श्रद्धा का सिर नहीं मिला है। अब पुलिस अपने सर्च ऑपरेशन को नए सिरे से शुरू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस आफ्ताब के घर के आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही है। इसके अलावा पुलिस को हाल के दिनों के कुछ सीसीटीवी भी मिले हैं, जिनमें आफ्ताब नजर आ रहा है। इन फुटेज के आधार पर पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आफ्ताब कब निकलता था, कहां जाता था, किससे मिलता था। इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि आफ्ताब ने अपनी आखिरी नौकरी गुरुग्राम के कॉल सेंटर में की थी, जहां वो 6-7 दिन नहीं गया था, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि श्रद्धा के पिता का ब्लड सैंपल लिया जा चुका है, जिससे जंगल से मिले हुए बॉडी पार्ट्स का डीएनए मैच किया जाएगा। मेहरौली के जंगल से पुलिस को करीब 10 से 13 हड्डियां बरामद हुई हैं। उन्हें फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। इन हड्डियों के डीएनए का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से करवाया जाएगा। फिलहाल ये साफ नहीं है
कि ये हड्डियां किसी जानवर की हैं या इंसान की, इसकी जांच की जा रही है। इन तमाम चुनौतियों से भी एक और बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने ये भी है कि आफताब की निशानदेही पर मर्डर में इस्तेमाल हथियार, श्रद्धा का फोन, वारदात के वक्त पहने गए कपड़े और अन्य कई चीजें भी बरामद करनी है, जिसके लिए आफताब की रिमांड की जरूरत है। लिहाजा श्रद्धा मर्डर केस के लिए आज का दिन काफी अहम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और आपको ये भी बता दें कि किस तरह से अब आज 12 बजे कोर्ट में पेशी होगी। निर्मल कौर लगातार हमारे साथ बनी हुई है, मेरे तमाम सहयोगी भी हैं। मैम, लेकिन सवाल मेरा वही है आपसे जो हमने अपनी रिपोर्ट में दर्शकों को बताया। इसने जितने भी जगह सबूत पुलिस को बताए हैं अपनी निशानदेही पर, पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगता। इसे कैसे समझ पा रही हैं आप? क्या ये भटकाने की कोशिश कर रहा है पुलिस को? देखिए, मर्डर हुआ मई के महीने में, आज हम नवंबर में है, 6 महीने से ऊपर हो गए। ऐसी परिस्थिति में, इन स्थितियों में जब रिपोर्टिंग ही इतनी देर से हुई या मर्डर का पता ही इतनी देर से लगा, तो प्रमाण जुटाने में कठिनाई तो होगी ही। और वो तो एक शातिर अपराधी है, तो वो तो सच बोलेगा नहीं, वो तो भरमाएगा पुलिस को, भटकाएगा, चारों तरफ घुमाएगा। वो तो कुछ भी साफ नहीं बोलता है और सच नहीं बोलता है। तो ऐसे आदमी के लिए कैसे पुलिस इससे डील करे कि, और पूरा परिश्रम तो पुलिस कर रही है और कुछ फल भी मिले उन्हें, और ऐसा लगे कि वो इस केस को पूरा पुख्ता सबूत सब जुटा सके, ऐसा कुछ हो कि परिश्रम तो पूरे। देखिए, आप देखिए, पूरा पुलिस महकमा इतना हाई प्रोफाइल, इतना मीडिया में हाईलाइटेड केस हो गया है, सबके सब लोग लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, पूरी निष्ठापूर्वक। तो मुझे लगता है कि कोई कितना भी चालाक से चालाक अपराधी हो, जरूर पीछे कुछ ना कुछ तो छोड़ ही जाता है जी, और कुछ ना कुछ अवश्य पुलिस के हाथ लगेगा, मिलेगा। और हम समझते हैं कि श्रद्धा को न्याय मिलेगा और सभी इस वक्त पूरा देश यही चाहता है कि श्रद्धा को न्याय मिले। नीरज, लेकिन जिस बात का जिक्र किया गया कि पुलिस दोबारा अपने तरह से नई स्ट्रेटेजी के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी, आज कोर्ट में पेशी के बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी पुलिस की? रिमांड मिल जाएगी जिसकी पूरी संभावना भी है। नीरज, मैं आ रही हूं आपके पास। नीरज, मैं आ रही हूं। इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट इस वक्त आई है। आफताब के एक और दोस्त ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आफताब के दोस्त आशिक ने जी न्यूज को बताया, मैं और आफताब साथ कॉलेज में थे। आफताब ने रेंट अग्रीमेंट में मेरे नाम का इस्तेमाल किया, बिना बताए मेरे नाम का इस्तेमाल आफताब ने किया। श्रद्धा का आफताब ने मर्डर किया। इस खबर से मैं हैरान हूं। दिल्ली के प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी आशिक को, ये उसका कहना है जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में। डिटेल देखा उनके एग्रीमेंट में, तो आप कैसे जानते थे उन्हें? आप मतलब उनके स्कूल कॉलेज फ्रेंड हैं या कॉलोनी में रहते हैं, कैसे? मैं कॉलेज फ्रेंड। तो आप जानते थे कि ये दोनों वहाँ पर मकान ढूंढ रहे हैं और आपने कैसे फिर हेल्प की उनको? जी, मैं एक्चुअली हाँ, उन्होंने मेरा डिटेल्स क्या है, उस बारे में मुझसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ था उनका। अच्छा, मतलब आपको बिना बताए उन्होंने वो आपकी डिटेल वहाँ दे दी थी। राकेश त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ। राकेश, जो आफताब का दोस्त आशिक, जिसको अभी हम सुन रहे थे एक्सक्लूसिवली, वो ये कह रहा है कि उसके नाम का गलत इस्तेमाल उसने किया, उसे बिना बताए रेंट अग्रीमेंट में। इसे हम कैसे जोड़कर देखें इस पूरे मामले से? प्रयोदी, देखिए, इसे आप बिल्कुल आफताब के माइंड गेम से जोड़ करके देख सकते हैं कि जब वो यहाँ पे मकान ढूंढ रहा था, उसने जब एग्रीमेंट बनाया तो जिनसे मकान लिया उन्हें ये सच नहीं बताया उसने कि उसने ये सच नहीं बताया कि वो और जो साथ में श्रद्धा जो है वो कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। उन्होंने अपने आप को एक कपल के तौर पे बताया। इसके बाद में फिर जब उसने एग्रीमेंट में अपने जिस दोस्त के डिटेल्स का इस्तेमाल किया, उसे भी इस बात की जानकारी नहीं थी आशिक दोसानी को कि वो उसके डिटेल्स को इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर एक सवाल जो है पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के भी उठा है। वसई पुलिस जो अब तक अपनी पीठ थपथपा रही थी इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए, सवाल ये उठता है कि जब कोई एग्रीमेंट बनाया जाता है उसकी एक पुलिस वेरिफिकेशन की जाती है, और ऐसे में जब डिटेल जिसकी दी गई, क्या पुलिस ने उनसे बातचीत
बातचीत नहीं की। ऐसे में क्या आशिक दुसानी की अगर बातों को अगर सच माना जाए कि उससे जानकारी नहीं थी, तो ये बहुत बड़ा माइंड गेम जो आफ्ताब ने खेला। एक तरफ पुलिस से भी ये बात छुपाई और दूसरी तरफ आशिक अपना जो खुद उसका जो कॉलेज का दोस्त था उसकी डिटेल उसने बताई ताकि जिससे उसको मकान मिलने में आसानी हो सके। दोनों ने किराए पर मकान लिया। यहाँ पर तकरीबन 1 साल जो है 2020 से लेकर के 2021 तक उन्होंने यहाँ दोनों साथ में स्टे किए, श्रद्धा और आफ्ताब दोनों ने। उसके बाद में उन्होंने अपने दिल्ली शिफ्ट होने का प्लान बनाया। बिल्कुल, और इसी को लेकर अब पुलिस को हो सकता है कि ये जो सबूत के आधार पर इस पूरे मामले की जांच में और मदद मिले और लोगों तक भी पुलिस पहुंच पाए, क्योंकि बद्री जो दोस्त है श्रद्धा और आफ्ताब दोनों का, उसकी भी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। ये बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।